हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा वेस्पर थ्योरी फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बार लेक्चर नंबर 6 की क्विक रिकॉल देना चाहता हूं। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या बताया था? वेस्पर थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि जो सेंट्रल एटम के बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए सेंट्रल एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनको इस तरीके से अरेंज करता है ताकि रिपल्शन मिनिमम हो, एनर्जी मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। पॉइंट नंबर 2, अगर हमें ये पता हो कि सेंट्रल एटम के आसपास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हम उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मानना है? सिंगल बॉन्ड मानना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यह थ्योरी की एजम्पशन है जिसको हम सुपर पेयर बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो रिपल्शन का ऑर्डर होता है, लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की रिपल्शन, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की रिपल्शन। पॉइंट नंबर 5, अगर किसी सेंट्रल एटम की बैलेंस शेल के अंदर लोन पेयर आ जाए तब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम नहीं रहती। इस तरह की ज्योमेट्री को हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोलते हैं या इर्रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। पॉइंट नंबर 6, पर अगर सेंट्रल एटम की बैलेंस शेल के अंदर कोई भी लोन पेयर ना हो तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है? सेम होती है। इस तरह की ज्योमेट्री को हम रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 क्या था हमारा? पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि लोन पेयर कभी भी शेप में कंट्रीब्यूशन नहीं देता। पॉइंट नंबर 8, शेप जो है इट इज ओनली एंड ओनली डिसाइडेड बाय द बॉन्ड पेयर या कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? तो इसका मतलब हमें टोटल पेयर काउंट करने हैं, बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं और लोन पेयर काउंट करने हैं। और टोटल पेयर के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, स्टीरिक फैक्टर, जब मैं उसको टोटल पेयर बोल देता हूँ, इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट के अंदर V B प्लस M माइनस C प्लस A। V का मतलब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, M का मतलब सेंट्रल एटम के साथ कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं, C का मतलब अगर वो आयनिक स्पीसीज है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, और A का मतलब अगर वो आयनिक स्पीसीज है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है। यहाँ से हमें टोटल पेयर पता चल जाएंगे। टोटल पेयर के बाद हमें बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने हैं। बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करने हैं? सेंट्रल एटम के साथ जितने सराउंडिंग एटम लगे होते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है। अब टोटल पेयर में से अगर हमने बॉन्ड पेयर को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? लोन पेयर। अगर लोन पेयर 0 है तो वो रेगुलर ज्योमेट्री है, अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर हमारे 0 नहीं है तो वो इर्रेगुलर ज्योमेट्री है। ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है बेटे? हमारे पास जो हाइब्रिडेशन होती है, हाइब्रिडेशन किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। और शेप किसके इक्वल होती है बेटे? शेप या फिर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो यहां से हमें पता चलेगा कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये तो थी क्विक रिकॉल हमारी लेक्चर नंबर 6 की। अब लेक्चर नंबर 7 में हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे कि
हम इस थ्योरी को अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल के साथ टेबल बनाऊंगा, बाद में उस टेबल को हम सम अप कर देंगे। ठीक है, तो मैं अलग अलग कॉलम बनाऊंगा, साथ के साथ हम लुईस स्ट्रक्चर से भी उसको डिस्कस करेंगे और शॉर्टकट मेथड से भी डिस्कस करेंगे। दोनों तरीकों से हम डिस्कस कर लेंगे उसको बेटे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ मेरे पास। मैं सबसे पहले कॉलम में लिखने जा रहा हूँ बेटे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिख दिया। दूसरे कॉलम में मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। बॉन्ड पेयर का मतलब सेंट्रल एटम के आसपास कितने बॉन्ड पेयर हैं। तीसरे कॉलम में मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आसपास कितने लोन पेयर हैं। चौथे कॉलम में मैं लिख रहा हूँ टोटल पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, पांचवें कॉलम में मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यहां मेरा ए का मतलब होगा सेंट्रल एटम और एक्स का मतलब होगा सराउंडिंग एटम और एल का मतलब होगा बेटे लोन पेयर। कितने लोन पेयर है वहां पे। अगर L1 है तो एक लोन पेयर है, अगर L2 है तो दो लोन पेयर है। नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखने जा रहा हूं उसकी हाइब्रिडेशन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी बोलते हैं। और हमेशा याद रखो बेटे कि हाइब्रिडेशन सिर्फ और सिर्फ टोटल पेयर पर डिपेंड करेगी। जब तक टोटल पेयर चेंज नहीं होंगे हाइब्रिडेशन वो ही रहेगी, हाइब्रिडेशन में चेंज आने वाला नहीं है। हालांकि मैंने हाइब्रिडेशन अभी डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडेशन डिस्कस करेंगे। पर जिसको बेस्पर आ गई उसको हाइब्रिडेशन भी आ गई ऑलमोस्ट। बेस्पर थ्योरी में हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल पेयर लेते हैं और हमें पता है एक ऑर्बिटल में एक पेयर आता है। हाइब्रिडेशन में हम ऑर्बिटल काउंट करते हैं। फर्क बस इतना है और कोई खास फर्क है नहीं। उसके बाद मैं यहां लिखने जा रहा हूं शेप, और शेप मुझे पता है कैसे डिसाइड होती है। शेप डिसाइड होती है बॉन्ड पेयर के कारण, पर मैं इनफैक्ट दोनों को कंबाइंड करके लिखने जा रहा हूं। शेप डिस्टॉर्टेड या इररेगुलर, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर शेप डिसाइड करेंगे। उसके बाद मैं यहां लिखने जा रहा हूं बॉन्ड एंगल। क्या लिखा बेटे, बॉन्ड एंगल, एंड आफ्टर दैट एग्जांपल। तो ये मेरा कॉलम रहेगा। इस टेबल को अगर आपने कर लिया तो आपको बेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएगा। तो मैं नीचे क्या डिस्कस, ऊपर एग्जांपल लिखता जाऊंगा, नीचे उनको कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एंट्रेंस में उसका आपने आंसर देना है, उसके बारे में आपको लिखता जाऊंगा। जैसे मान लो सीरियल नंबर 1, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम के आसपास दो बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर है बेटे, दो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0 है। लोन पेयर कितने हैं, 0 है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टोटल पेयर के बराबर होते हैं, तो टोटल पेयर कितने हुए, 2। टोटल पेयर कितने हुए, 2। जैसा कि मैंने बोला था मैं सेंट्रल एटम को A लिखूंगा और सराउंडिंग एटम को X लिखूंगा। अगर बॉन्ड पेयर 2 है तो मुझे X कितने लिखने हैं, 2, AX2। लोन पेयर कोई नहीं है तो मुझे लिखना ही नहीं है L यहां पे, लोन पेयर को मैंने L से डिनोट करना था। अब मुझे बताना है हाइब्रिडेशन। देखो बेटे, अब मुझे पता है एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर। और मुझे यह भी पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल एक ही होता है, उसमें एक पेयर आ सकता है। तो मैंने एक पेयर तो डाल दिया s ऑर्बिटल में। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, आप सबको पता है, px, py, pz। दूसरा बचा हुआ पेयर मैंने कहां डाल दिया, एक p में। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर गया s में और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर गया p में। तो मैं क्या लिख सकता हूं हाइब्रिडेशन, वहां एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हुई, sp। हाइब्रिडेशन क्या हुई बेटे, sp। अब मुझे बताना है उसकी शेप के बारे में। किसके बारे में बताना है, शेप के बारे में। तो अब अगेन मैं आ जाता हूं, बेस्पर थ्योरी इज बेस्ड अपॉन रिपल्शन। हमने या नेचर ने
उस रिपल्शन को मिनिमाइज करना है जो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में हो रही है। अब मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मुझको उन्हें इस एंगल पे रखना है जिस एंगल पे रिपल्शन मिनिमम हो। मान लो मैं ए हूं, ये मेरी बॉडी ए है, सेंट्रल एटम है, ये एक बॉन्ड पेयर है मेरा हाथ, ये दूसरा हाथ मेरा दूसरा बॉन्ड पेयर है। अब मैं क्या करता हूं, एक लोन पेयर को मैंने रखा, एक बॉन्ड पेयर को मैंने रखा यहां पे, दूसरा बॉन्ड पेयर मैंने रख दिया इसके ऊपर। इसके ऊपर का मतलब क्या है, मतलब 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल होगा तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव मैक्सिमम रिपेल करेंगे, तो यहां तो मैं रख ही नहीं सकता, यहां रिपल्शन मैक्सिमम होगी। मान लो मैंने इसको थोड़ा दूर किया, एंगल बढ़ा, रिपल्शन कम हुई, मैंने और दूर किया, एंगल और बढ़ा, रिपल्शन और कम हुई, मैंने और दूर किया, एंगल और बढ़ा, रिपल्शन और कम हुई। इस एंगल पे 180 डिग्री के एंगल पे रिपल्शन मिनिमम होगी। जब रिपल्शन मिनिमम है, अगर मैं और पीछे करूं तो फिर से रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो मेरे पास सिर्फ ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिस पॉसिबिलिटी पे मैं इन दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रख सकता हूं जहां पे क्या हो, रिपल्शन मिनिमम हो। तो अगर मैं देखूं, मेरा ये एटम एक्स एटम, ए एटम और अगला एक्स एटम एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो इस तरह की शेप को हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर शेप। जब तीनों एटम एक ही लाइन पे आ जाए तो यहां पे शेप कैसी होगी बेटे, शेप होगी लीनियर। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए एक्स एक्स और बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटे, 180 का। एक चीज और याद रखना, मैं बॉन्ड एंगल सिर्फ रेगुलर ज्योमेट्री के ही लिखूंगा, इररेगुलर के, ठीक है, बस ये होगा लेस देन या ग्रेटर देन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल है BeCl2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बारी बारी हम दोनों एग्जाम्पलों को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर से भी डिस्कस करेंगे और अपने शॉर्टकट से भी। अल्टीमेटली आपको शॉर्टकट यूज करना है क्योंकि एंट्रेंस में आपने फटाफट टाइम बचाना है और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं बात करता हूं BeCl2 की, पहले स्ट्रक्चर की। जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले आप लुईस स्ट्रक्चर लिख लीजिए। मुझे पता है बेरिलियम के पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक बॉन्ड बना, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा बॉन्ड बना, और बेरिलियम की सेंट्रल एटम की बैलेंस, बेरिलियम जो आपका सेंट्रल एटम है, इसकी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आया, एक यहां आया। सो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, मुझे कहीं भी लोन पेयर नहीं दिख रहे। तो 2 बॉन्ड पेयर है, तो अगर मुझे टेबल याद है तो 2 बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर 2, हाइब्रिडेशन sp, बॉन्ड एंगल 180 का, अगर आपको टेबल याद है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे शॉर्टकट से। जैसा कि मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, टोटल पेयर, जिसको बुक्स में लिखा होता है स्टीरिक फैक्टर, मैं इसको टोटल पेयर लिख देता हूं। टोटल पेयर का फार्मूला क्या था, हाफ इंटू B प्लस M माइनस C प्लस A, ये इसका फार्मूला था, ठीक है बेटे। अब हाफ, बेरिलियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे, 2, बेरिलियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, मैंने बताया था मोनोवैलेंट एटम कौन से होंगे, हाइड्रोजन या हैलोजन्स। तो यहां पे हैलोजन कितने हैं, 2 क्लोरीन लगे हैं, तो मैं मोनोवैलेंट एटम की जगह 2 लिख सकता हूं, 2 लिख दिया। क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो C की जगह क्या आ जाएगा, 0। क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो नहीं है, तो A की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो टोटल पेयर हो गए आपके 2, टोटल पेयर कितने हो गए, 2। तो आपको पता है बेटे, टोटल पेयर 2 है, एक पेयर S में जाएगा, एक P में जाएगा, तो हाइब्रिडेशन sp आपने यहीं से निकाल दी। हाइब्रिडेशन हमेशा टोटल पेयर से निकालनी है। फिर मुझे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देखने हैं। बॉन्ड पेयर किसके इक्वल होते हैं बेटे, बॉन्ड पेयर होते हैं सराउंडिंग एटम के बराबर। कितने सराउंडिंग एटम है, 2 ही सराउंडिंग एटम है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -2। तो -2 क्यों किया, टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर को माइनस करना है, तो मेरे लोन पेयर कितने आ गए, 0। जैसे मैंने लोन पेयर 0 देखे, मैं लिख दूंगा इट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री।
रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, और मॉलिक्यूल के अंदर एटम का अरेंजमेंट सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? सेम होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर ज्योमेट्री। sp हाइब्रिडेशन आ गई। अब मुझे पता है अगर टोटल पेयर 2 है और लोन पेयर 0 है तो मेरी शेप क्या होगी? शेप होगी लीनियर और एंगल होगा 180। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन सीधा एंट्रेंस में पूछेगा, फाइंड आउट द शेप ऑफ द ECl2। तो आपने सीधा सीधा ये फार्मूला लगाना है। टोटल पेयर देखने हैं, बॉन्ड पेयर देखने हैं, लोन पेयर देखने हैं। आपको पता 2 पेयर है तो 2 पेयर को एक ही लाइन में आप रख दोगे। ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारा CO2 था। कौन सा एग्जांपल था? CO2। तो CO2 को अगर मैं देखूं, पहले मैं लुईस स्ट्रक्चर से चलता हूं। कार्बन के पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, 2 इसको देगा, 2 इससे लेगा। दूसरा ऑक्सीजन भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 2 इससे लेगा। अब कार्बन की बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटे? कार्बन की बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, पेयर 4 आ गए। बट मैंने क्या बोला था? 1 पेयर 2 पेयर। 2 एटम के बीच में चाहे कितने भी पेयर हो, आपने उसको 1 पेयर मानना है। क्या मानना है? 1 पेयर। तो 1 पेयर ये हुआ, 1 पेयर ये हुआ, दिस इज सुपर पेयर। तो 2 पेयर हो गए, तो 2 पेयर हो गए, तो मेरे पास क्या हो जाएगी बेटे? हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी sp, और शेप आपको पता ही है, लीनियर, बॉन्ड एंगल BA दैट इज 180। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 का हो जाएगा। अब हम इसको अगेन अपने शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? टोटल पेयर हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के बेटे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के 4। क्या इसमें मोनोवैलेंट एटम लगे हैं? नो, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो मुझे तो सिर्फ मोनोवैलेंट एटम लिखने हैं यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो मैं M की जगह लिखूंगा 0। क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो मैं लिख दूंगा -0। क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो मैं लिख दूंगा +0। तो मेरे पास टोटल पेयर कितने आ गए बेटे? टोटल पेयर आ गए 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम -2। लोन पेयर कितने आ गए बेटे? 0। तो यहाँ टोटल पेयर से मैं क्या पता लगा लूंगा? हाइब्रिडेशन sp। क्या पता लगा लूंगा? sp। लोन पेयर से पता लग गया रेगुलर ज्योमेट्री है। तो पहला एग्जांपल हमारा इस तरीके से याद हो गया। इस टेबल को हम बाद में सम अप करेंगे। मैंने नीचे जगह इसलिए छोड़ी है ताकि मैं मॉलिक्यूल को भी साथ साथ में डिस्कस कर सकूं। ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है। सो हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल सीरियल नंबर 2। मान लो मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है। लोन पेयर क्या है? 0। टोटल पेयर कितने हुए? 3 पेयर हुए। सेंट्रल एटम तो एक ही होगा, A। जितने बॉन्ड पेयर है उतने ही मुझे सराउंडिंग एटम लिखने हैं। मैंने लिख दिए AX3। 3 पेयर है, 1 पेयर गया s ऑर्बिटल में, बचे हुए 2 पेयर गए बाकी 2 p ऑर्बिटल में। तो हाइब्रिडेशन क्या हुई? sp2। हाइब्रिडेशन sp2 हो गई। अब मुझे यहां पे 3 बॉन्ड पेयर को या 3 एटम को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। बेटे आप सबने पंखा देखा है, पंखे के 3 पंख होते हैं। उसी तरीके से मेरे पास एक तरीका है कि मैं अगर इन 3 बॉन्ड पेयर को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा? मेरे पास 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज कर दूं तो मेरे पास रिपल्शन मिनिमम होगी। और मैं अगर इस एज को और इस एज को एक रोप से बांधूं, यहाँ रोप से बांधूं, यहाँ बांधूं और यहाँ बांधूं, तो मुझे इनकी बाउंड्री को अगर इमेजिन करूं तो मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन, सेंटर वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम एक ही प्लेन पे है। तो ऐसी ज्योमेट्री
दिख मुझे ट्रायंगल रही है और एक प्लेन पे है, तो इसको बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री बोल देते हैं? ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बोल देते हैं। सो मेरी शेप क्या होगी इस मॉलिक्यूल की? ए एक्स एक्स एक्स। इनको अगर मैं यहाँ इनको इनके एजेस को या इन एटम को इमेजिनेशन करता हूँ, इस तरह से जोड़ता हूँ, तो मुझे ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस शेप को मैं लिख सकता हूँ ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल मैंने कितना बताया? 120 का। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है BCl3, BBr3, SO3, ये इसके एग्जाम्पल है। तो मैं BCl3 क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा। SO3 आपके लिए एक तरह का होमवर्क समझ लीजिए, जा इसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे ये BCl, मुझे एंट्रेंस में बोल दिया जाएगा व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ BCl3 और व्हाट इज द शेप ऑफ द BCl3। BCl3 की शेप क्या है? तो मुझे कुछ भी नहीं करना। अगर लुईस, मैंने बोला आपको, अगर लुईस स्ट्रक्चर आता है तो उससे बढ़िया चीज तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। देखो, शॉर्टकट बड़ी जगह फेल हो जाते हैं, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होता। सबसे पहले हम लुईस स्ट्रक्चर से करेंगे, फिर हम करेंगे किससे? शॉर्टकट से। अब मुझे पता है ये बोरॉन है, हमें ये भी पता है बोरॉन फैमिली में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3, 1 2 3। अब इसको क्लोरीन के पास कितने हैं बेटे? 7। तो सेम पिछले एग्जाम्पल की जरा, क्लोरीन के पास 7 है, तो जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक बॉन्ड बना लेगा। दूसरा क्लोरीन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा बॉन्ड बना लेगा। तीसरा क्लोरीन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये बॉन्ड बना लेगा। बन गया जी। तो अब मैं अगर सेंट्रल एटम की बैलेंस शेल को देखता हूं, सेंट्रल एटम की बैलेंस शेल में मुझे एक बॉन्ड पेयर दिख रहा है, दूसरा बॉन्ड पेयर दिख रहा है, बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। तीसरा बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटे? 3 हो गए। लोन पेयर मुझे कोई नहीं दिख रहा, लोन पेयर 0 है, तो टोटल पेयर कितने हो गए? 3। 3 मतलब एक S, 2 पेयर गए P में, sp2 हाइब्रिडेशन। और मुझे पता है जब लोन पेयर 0 होगा, इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले BCl3 की ज्योमेट्री क्या होती है? इट इज़ अ रेगुलर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री है ये? रेगुलर ज्योमेट्री है। ठीक है। मेरे पास रेगुलर ज्योमेट्री है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री होगी? ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो दो एग्जाम्पल अभी तक हमने किए। यहाँ पे रेगुलर ज्योमेट्री है, जो इसको सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री? रेगुलर ज्योमेट्री जिसमें ज्योमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और एटॉमिक अरेंजमेंट सेम हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉनिक का अरेंजमेंट एक जैसा हो और उसके एटम का अरेंजमेंट एक जैसा हो। क्लियर है जी? अगला एग्जाम्पल मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उसमें मैं इर्रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूं। क्योंकि अभी तक आप सोच रहे होंगे रेगुलर ही चल रहा है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री की तो बात ही नहीं हुई कहीं भी। तो मैं जो तीसरा एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उसमें हम लोन पेयर को भी देखेंगे कि अगर लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, या शेप किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं यहां पे कि लोन पेयर की शेप के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। शेप डिसाइड करेगा सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर डिसाइड करेगा। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो टोटल पेयर कितने हुए? 3। टोटल पेयर कितने हुए? 3। अब मुझे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिखना है। सेंट्रल एटम तो A ही रहेगा। सराउंडिंग एटम को मैं बॉन्ड पेयर से लिखता था,
तो x कितने हो गए 2, एक लोन पेयर है तो मैं लिखूंगा L। तो मॉलिक्यूल की टाइप होगी तुम्हारी AX2L। A सेंट्रल एटम है, X आपका सराउंडिंग एटम है, L क्या है तुम्हारा लोन पेयर है। L क्या है लोन पेयर है। अब इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब तक टोटल पेयर चेंज नहीं होंगे हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगी, हाइब्रिडेशन वो ही रहेगी। पिछले एग्जांपल में टोटल पेयर 3 थे तो हाइब्रिडेशन भी क्या थी sp2, अब भी टोटल पेयर 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2, क्योंकि एक पेयर s ऑर्बिटल में जाएगा, बाकी बचे हुए 2 पेयर जाएंगे p ऑर्बिटल में, तो हाइब्रिडेशन क्या लिख दूंगा मैं sp2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा sp2 लिख दूंगा। अब बात आती है शेप की। किसकी बात आती है शेप की। हाइब्रिडेशन के हिसाब से शेप कैसी होनी चाहिए थी, आपने क्या करना है हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंगली शेप बना लेनी है। अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो शेप ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए, तो मैं ट्रायगोनल प्लेनर बना दूंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया A बनाया, X बनाया, X बनाया और इस साइड बना दिया लोन पेयर। मैंने आपको बोला था बेटे लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मेरे पास वाइट बोर्ड है, मैं वाइट बोर्ड से क्या करूंगा इसको रब कर दूंगा, पर आप पेपर में रब नहीं कर पाओगे। आपने क्या करना है, आपने इस लोन पेयर के ऊपर हाथ रख लेना है। ये जब आपने हाथ रख लिया, हाथ क्यों रखा, मुझे इसको देखना ही नहीं है क्योंकि ये शेप में इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अब मुझे जो शेप दिख रही है मैं वही शेप बोलूँगा। मुझे ये वी शेप दिख रही है, वेंट शेप दिख रही है, तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए, जब भी 2 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, टोटल पेयर 3 हो, 3 से हाइब्रिडेशन sp2 आ गई, 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, कंबाइंड इफेक्ट, लोन पेयर का कोई इफेक्ट नहीं है, जहां पे आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है, बॉन्ड पेयर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बी शेप। जो आपको पेपर में बी शेप लिखा होगा, जा लिखा होगा पेंट शेप लिखा होगा। कौन सी शेप, बेंट शेप। एंगल 120 का होना चाहिए था, पर लोन पेयर के कारण लोन पेयर क्या करेंगे, इस बॉन्ड पेयर को अंदर को धक्का मारेंगे। जब ये अंदर को धक्का मारेंगे, मान लो मेरे पास ये पेन है जो लोन पेयर है और मेरे हाथ क्या है बॉन्ड पेयर है, इसको जब ये पेन अंदर को धक्का मारेगा तो मेरे हाथ अंदर को आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा जब 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, इट इज लेस देन 120। बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 120 हो सकता है। जनरल बॉन्ड एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल बॉन्ड एंगल। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब हम इसको अगेन, मुझे बस टेबल पे ध्यान रखना है, पर पेपर में तो मुझे क्या करना है, शॉर्टकट लगाना है फटाफट। तो मैं पहले फटाफट लुईस स्ट्रक्चर बना दूंगा, फिर हम शॉर्टकट लगाएंगे। तो अब मेरे पास ये सल्फर है, सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। हमें पता है एक फैमिली में सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन सेम फैमिली के हैं, तो जितने सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक ऑक्सीजन आएगा, कहेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन मैं तेरे को दे देता हूं, तेरे भी 8 पूरे मेरे भी 8 पूरे। पर सल्फर जो है 3rd पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड का एलिमेंट अपनी वैलेंसी एक्सीड कर सकता है। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, अपने जितने नॉर्मल बॉन्ड होते हैं उससे ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो दूसरा ऑक्सीजन आएगा, वो भी क्या करेगा, वो क्या कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन मैं तेरे को देता हूं, तेरे चाहे 10 हो गए। सेंट्रल वाला एटम जो है वो बड़ा एटम है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। मैंने लिखाया था जब लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो चाहे ना हो चल जाएगा, पर सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब सेंट्रल एटम के पास क्या हो गया, मेरे पास टोटल पेयर कितने हो गए, 1 पेयर 2 पेयर। पर मैंने इस वेस्पर थ्योरी में इस 2 पेयर को, जो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मानना है, 1 पेयर मानना है, इसको भी मैंने क्या मानना है, सिंगल बॉन्ड। तो ये मेरे पास क्या हो गए बेटे, ये सुपर पेयर, एक सुपर पेयर, दूसरा सुपर पेयर और तीसरा लोन पेयर।
तो मेरे पास क्या हो गया बेटे, बॉन्ड पेयर। वैसे तो बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 थे, पर मुझे 4 नहीं मानने, मुझे 2 मानने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 2 बॉन्ड पेयर मेरे पास, 2 बॉन्ड पेयर है। टोटल पेयर कितने हैं, 3 है। माइनस कर दूंगा तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 1। तो ये इर्रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। जिसमें भी लोन पेयर आ गया वो इर्रेगुलर ज्योमेट्री है, जो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है। उसके अंदर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम नहीं होगी। अगर आपसे यहां पे पूछ रहे कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आप ट्रायंगल प्लेनर ही लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल प्लेनर ही लिखोगे। क्यों, सल्फर है, 2 पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इधर 2 पेयर है और इधर एक लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट तो अभी भी ट्रायंगल प्लेनर है, बट जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, वो आपका वी शेप है या बेंट शेप है। सो ये तीसरा एग्जांपल हमारा हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे एग्जांपल की। फोर्थ एग्जांपल, सीरियल नंबर 4। तो मेरे पास ये आता है 4। मान लो मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल आता है, सॉरी बेटे एक चीज मैं भूल गया, इसको हमने शॉर्टकट से भी करना था। टोटल पेयर का फार्मूला हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के लेने हैं, तो सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम में जैसा कि मैंने बताया जनरली आपने हाइड्रोजन को देखना है या हैलोजन को, ना तो यहां हाइड्रोजन लगा है ना हैलोजन लगा है। तो मोनोवैलेंट एटम 0, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एटम, वो 2 बॉन्ड बनाता है। क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 0। क्या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, 0। तो टोटल पेयर कितने आ गए आपके, टोटल पेयर आ गए 3। बॉन्ड पेयर कितने आ गए, सराउंडिंग एटम के बराबर। सेंट्रल एटम के आसपास सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2, तो कितना आ जाएगा, -2। लोन पेयर 1। जैसे ही लोन पेयर आया आपने लिख दिया डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है। व्हाट द मीनिंग ऑफ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और एटॉमिक अरेंजमेंट सेम नहीं होगा। ठीक है, सो यहां से मैंने क्या निकाल दिया, sp2 हाइब्रिडेशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने क्या निकाल दिया, बी शेप और बेंट शेप। जाके लिख दूंगा मैं इसको, बेंट शेप लिख दूंगा। ठीक है, सो ये मेरा आ गया, तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बात करता हूं चौथे एग्जाम्पल की। मैं थोड़ा जल्दी रब कर रहा हूं, आप पॉज करके इसको दोबारा देख सकते हो। 4th वन, ठीक है। अब मान लो मेरे पास यहां पे बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो टोटल पेयर कितने हुए, 4। सेंट्रल एटम 1 होगा, 4 बॉन्ड पेयर है तो सराउंडिंग एटम कितने रखने हैं, 4, x4 होगा। लोन पेयर 0 है तो L क्या रखना है, 0। एक पेयर S में जाएगा, बचे हुए 3 पेयर बाकी 3 p ऑर्बिटल में जाएंगे, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटे, sp3। अब मुझे 4 बॉन्ड पेयर को ऐसे अरेंज करना है ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो 4 बॉन्ड पेयर को मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 4 बॉन्ड पेयर को मैं बेटे इस तरीके से अरेंज करूँगा। एक बॉन्ड पेयर ऊपर, एक इस साइड को, एक इस साइड को और एक इस साइड को। ठीक है, तो मैं तो मैं इसको इस तरीके से अरेंज करूँगा। अब ये जो एंगल होगा ये होगा 109.28 का। अब इनके एजेस को अगर आप मिलाओगे तो आपको ये टेट्राहेड्रल शेप दिखेगी। क्यों टेट्राहेड्रल दिखेगी बेटे, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ये है, थोड़ा सा 3 डायमेंशन दिखाने में दिक्कत हो रही है। आप रोप से इस एंड और इस एंड को टाई कीजिए, इस एंड और इस एंड को टाई कीजिए, आपको एक फेस दिखेगा। रोप को इस एंड से और इस एंड से टाई कीजिए, दूसरा फेस। इस एंड से और इस एंड से टाई कीजिए, इस तरफ एक फेस दिखेगा, एक फेस नीचे हो गया। तो टोटल 4 फेस दिख रहे हैं, इसलिए ये टेट्राहेड्रल है।
तो आपका सेंट्रल एटम यहाँ होगा, एक सराउंडिंग 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 एटम यहाँ होगा। तो इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल शेप बोल देते हैं। ठीक है। सो मेरे पास शेप क्या होगी? इस तरह से यहाँ आपका ए होगा, एक्स 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 एक्स, जिसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। कौन सी शेप बेटे? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109.28। एग्जाम्पल CH4, CCl4, SiCl4, ये एग्जाम्पल है। मैं अब इसको लुईस स्ट्रक्चर से देखता हूँ। कार्बन है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा हाइड्रोजन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तीसरा हाइड्रोजन आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, चौथा हाइड्रोजन आया, चौथा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो सेंट्रल एटम की बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए? 4। सो टोटल पेयर इज 4। हाइब्रिडेशन sp3। बॉन्ड पेयर किसके बराबर होता है? बॉन्ड पेयर बेटे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के बराबर। कितने सराउंडिंग एटम है? 1 2 3 4। तो -4। लोन पेयर 0, तो मतलब रेगुलर ज्योमेट्री है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? इससे मुझे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से क्या पता चलेगा? दिस इज अ टेट्राहेड्रल। क्या है बेटे? टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब ये तो हो गया लुईस स्ट्रक्चर से। अगर आपको शॉर्टकट से चलना है, अगेन चलना, तो आपको शॉर्टकट से ही है। ठीक है, क्यों? हमारी आदत है बस फटाफट जो मिल जाए वो सबसे बढ़िया है। सो मेरे पास टोटल पेयर हाफ इंटू बी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 प्लस m मोनोवैलेंट एटम। कितने मोनोवैलेंट एटम है? 4। क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है जी, तो मेरा -0। क्या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? +0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल पेयर 4 आ गए। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर है -4। लोन पेयर कितने आ गए? 0। रेगुलर ज्योमेट्री। टोटल पेयर से क्या पता लग गया? sp3 हाइब्रिडेशन। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से क्या पता लग गया मुझे? टेट्राहेड्रल। ठीक है। और 0 लोन पेयर से क्या पता लग गया? इट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री है ये? रेगुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री? यहां पे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम हो, उसको रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल हो गए। अगला एग्जाम्पल फिर मैं लोन पेयर से करूंगा डिस्कस आपके साथ। ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास 5th एग्जाम्पल। मेरे पास बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 1 हो, टोटल पेयर 4 होंगे। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम को A लिखेंगे। बॉन्ड पेयर 3 है तो X कितने लिखेंगे? 3 लिखेंगे। लोन पेयर 1 है तो L 1 लिखेंगे। AX3L एग्जाम्पल। हाइब्रिडेशन 4 है। मैंने बोला जब तक आपका टोटल पेयर चेंज नहीं होते हाइब्रिडेशन सेम ही रहेगी। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी यहां पे बेटे? sp3 ही आएगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। अब मैं बात करता हूं शेप की। तो जब आपने शेप डिसाइड करनी है तो इसी बात का ध्यान रखना है। आप पहले हाइब्रिडेशन से जो शेप बननी चाहिए वो शेप बना लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहां जहां बॉन्ड पेयर है वहां बॉन्ड पेयर रख दीजिए, जहां जहां लोन पेयर है वहां लोन पेयर रख दीजिए, और लोन पेयर पे हाथ रखिए, जो उसको रब कर दीजिए। उसके बाद जो आपको शेप दिखेगी वही आपकी शेप होगी। तो हाइब्रिडेशन के हिसाब से sp3 के हिसाब से मेरे पास शेप होनी चाहिए थे इस तरीके से। ये A था, ये X था, ये X था, ये X था और एक लोन पेयर था। तो अगर मैं इस लोन पेयर पे हाथ रख लूँ, मुझे क्या दिख रहा है? पिरामिड दिख रहा है। एक बार मैं आपको 3D में दिखाता हूँ इसको। 3D मतलब मेरे पास तो पेन नहीं है, इसी की मैं 3D बना सकता हूँ। वैसे तो मॉडल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास टेट्राहेड्रल था। ये रेड वाला जो है, रेड वाला पेन जो है, इसको आप लोन पेयर मान लीजिए। मुझे तो लोन पेयर को देखना ही नहीं है क्योंकि इट हैज़ नो कंट्रीब्यूशन इन द शेप। मैंने इसको हटा दिया। क्या दिख रहा है मुझे? पिरामिड दिख रहा है बेटे, पिरामिड दिख रहा है।
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पिरामिडल शेप बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पिरामिडल शेप। सो शेप मेरे पास पिरामिडल हो जाएगी। सो इट इज अ पिरामिडल। तो मेरे पास कैसी शेप होगी, ये लोन पेयर इस तरह से, एक्स 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 और ये ए। बॉन्ड एंगल की बात आती है, बॉन्ड एंगल लेस देन 109.28 होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर ऊपर वाला लोन पेयर, इनको अंदर को धक्का मारेगा, अंदर को धक्का मारेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल 109 से छोटा हो जाएगा। और एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा NH3 अमोनिया। क्या एग्जाम्पल है इसका, NH3। अब अमोनिया की हम बात कर लेते हैं। हमें तो क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि अमोनिया की शेप बताओ। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होता है, ठीक है, 4 ऑप्शन दी होगी आपको बोला होगा चारों में से कौन से पेयर आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब आपने सिर्फ ये देखना है किसमें बॉन्ड पेयर सेम है। जिनके बॉन्ड पेयर सेम होंगे, पहले तो देखना है टोटल पेयर सेम हो और दूसरा फिर बॉन्ड पेयर सेम हो। जिनके बॉन्ड पेयर सेम होंगे उनकी शेप एक जैसी होगी तो आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। तो अब अमोनिया की बात करते हैं हम। मेरे पास ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास पता है आपको 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 3 और चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ एक शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा वो दूसरा शेयर करेगा, तीसरा हाइड्रोजन आएगा वो तीसरा शेयर करेगा। अब इसकी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, एक लोन पेयर। लोन पेयर वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाता, दूसरा बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर है, तीसरा भी बॉन्ड पेयर है, चौथा भी बॉन्ड पेयर है। तो मेरे टोटल पेयर कितने हैं, टोटल पेयर 4 है, तो हाइब्रिडेशन sp3 है। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर है। कितने सराउंडिंग एटम है, 1 2 3। चाहे वो 2 बॉन्ड बनाए चाहे 3 बॉन्ड बनाए, उसको एक ही बॉन्ड मानना है आपने। तो -3 लोन पेयर कितने हो गए, 1। तो ये इर्रेगुलर ज्योमेट्री है, डिस्टॉर्टेड भी बोल सकते हो आप, इसको इर्रेगुलर भी बोल सकते हो, डिस्टॉर्टेड भी बोल सकते हो और इर्रेगुलर भी बोल सकते हो। और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से क्या आएगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से, इट इज पिरामिडल। कौन सी हो जाएगी ये, पिरामिडल हो जाएगी। क्लियर है ये। तो ये मेरे पास क्या होगी, पिरामिडल हो गई। अब इसको अगर मैं शॉर्टकट से करूं, जो हमने शॉर्टकट यूज़ करना है, मैंने क्या आपने भी यूज़ करना है, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है मेरे पास बेटे, शॉर्टकट ये है मेरे पास, टोटल पेयर इज इक्वल टू हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 5, मोनोवैलेंट कितने में है, 3, -0 कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, +0 कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो टोटल पेयर आपके आगे 4, बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर, कितने सराउंडिंग एटम है, -3, लोन पेयर कितने आगे, 1 आगे। सो इससे आपको पता चल गया sp3 हाइब्रिडेशन, इससे पता चल गया आपको पिरामिडल, क्या पता लग गया, पिरामिडल, और इससे आपको पता लग गया इट इज अ डिस्टॉर्टेड। क्या है ये, डिस्टॉर्टेड शेप है, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। बारी बारी अभी डिस्कस करते जा रहे हैं। अब मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटे। कई बार जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो कई बार हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा। साइड वाइज है, एक पॉइंट हल्का सा, इसको हम बाद में स्पेशल क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार डिस्कस कर लूँ। टोटल पेयर निकालते हुए मान लो मेरे पास आ गया 2.5 आ गया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, हम इस 0.5 फ्रैक्शनल वैल्यू का क्या करें। हमने क्या करना है बेटे, याद रखना, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En जो हो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2.8 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2.8 हो, तो आपने इस 0.5 को निगलेक्ट कर देना है। आपने इसको 2 मान के चलना है। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
लेस देन 2.8 हो तो आपने इसको 3 मान के चलना है। इस तरह से आपने राउंड ऑफ कर देना है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडेशन की ऑर्बिटल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या एक्सपेंड होते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। पर कुछ क्वेश्चन बेस पर सीधे सीधे हमने अगर शॉर्टकट लगाना हो तो अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी, जैसे सराउंडिंग एटम आपका क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, जिसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी 3 है, तो क्या होगा, इसको हम 2.5 को 2 मानेंगे। अगर उसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी 2.8 से कम हो तो इसको हम क्या मानेंगे, राउंड ऑफ करके 3 मानेंगे। क्या मानेंगे बेटे, 3 मानेंगे। क्लियर है। सो अब मेरा अगला एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल जो है, मान लो मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 ही लोन पेयर हैं, तो टोटल पेयर कितने होंगे, 4। सेंट्रल एटम को तो ए ही लिखूंगा, सेंट्रल एटम को क्या लिखूंगा बेटे, ए ही लिखूंगा। सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम बॉन्ड पेयर के बराबर, तो x 2 लिख दूंगा, l भी 2 लिख दूंगा। l क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। अब हाइब्रिडेशन तो टोटल पेयर से ही आएगी, टोटल पेयर तो अभी भी चेंज नहीं हुए, तो एक पेयर गया s में, बाकी 3 पेयर गए 3p में, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो गई। बात आती है अब शेप की। किसकी बात आती है बेटे, शेप की। मुझे पता है अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, और मैंने बोला जो होनी चाहिए वो पहले लिख दो। मैंने लिख दिया, टेट्राहेड्रल के हिसाब से शेप कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी, जिसमें आपके 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। लोन पेयर को कहीं भी अरेंज कर दो जहां आपका दिल करता है, कर दिया अरेंज। बॉन्ड पेयर को लाइन के रूप में ही रहने दो, लाइन की फॉर्म में ही रहने दो। अब लोन पेयर पे मैंने रख लिया हाथ। लोन पेयर पे जब मैंने हाथ रखा तो आपको क्या दिख रहा है, अगेन आपको बी शेप या बेंट शेप दिख रही है। क्या दिख रहा है, इट इज अ बी शेप या पेंट शेप। बॉन्ड एंगल, अगेन लोन पेयर इसको अंदर को धक्का मारेगा, अंदर को धक्का मारेगा तो क्या है, बॉन्ड पास पास आ जाएंगे, एंगल छोटा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.28। एग्जाम्पल इज अ वाटर। क्या एग्जाम्पल है बेटे, वाटर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेरे पास वाटर है। तो वाटर का एग्जाम्पल करने के लिए पहले मैं लुईस स्ट्रक्चर बनाता हूं। ऑक्सीजन आपको पता है 1 2 3 4 5 6 इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन आया, उसने 1 शेयर किया, ऑक्सीजन के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन की डिप्लेट कंप्लीट हो गई। दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्या हो गए, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 8, हाइड्रोजन की डिप्लेट कंप्लीट। पर ऑक्सीजन की बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, तो टोटल पेयर कितने हो गए बेटे, 4 मतलब हाइब्रिडेशन sp3। अब मुझे देखने हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 बॉन्ड पेयर -2। लोन पेयर कितने हो गए, 2 मतलब इट इज अ डिस्टॉर्टेड शेप, डिस्टॉर्टेड। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या निकालेंगे, इसकी शेप, मॉलिक्यूलर शेप बी शेप। मॉलिक्यूलर शेप क्या आ गई, बी शेप आ गई। क्लियर है ये, ठीक है। चले आगे, अब शॉर्टकट अप्ला देते हैं फटाफट। शॉर्टकट में क्या है मेरे पास टोटल पेयर इज इक्वल टू हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6, मोनोवैलेंट एटम कितने लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो 2 लिख दिया। -0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, +0 कोई चार्ज नहीं है, तो मेरे पास क्या आ गया, इट इज इक्वल टू टोटल पेयर 4 आ गए, बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम -2, लोन पेयर 2। तो टोटल पेयर से आपको हाइब्रिडेशन पता लग गई sp3। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से शेप क्या आ गई, बी शेप आ गई। क्या आ गई, बी शेप आ गई। क्लियर है। सो दीज आर द 6 एग्जाम्पल। हो जाएगा हमारे पास, इसमें कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, ठीक है। 7th एग्जाम्पल